अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो हम जा रहे हैं, हमारा लास्ट डे ऑफ मदीना है और ये नमाज ज़ोहर के बाद हमारी गाड़ी आ जाएगी और हम अपनी गाड़ी में बैठ के मदीना मुनव्वरा के लिए और मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ोहर अदा कर लिए, अजान के वक्त ही हम इंटर हो गए थे और आज इतना रश नहीं था। यहाँ से हमने अपनी चप्पल वेयर की और उसके बाद हम होटल की तरफ रवाना हो गए थे। और ये आखिरी दीदार मस्जिद नबवी मदीना के से जा रहे हैं। बड़ा अफसोस हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था क्योंकि यहाँ पे दिल पुरसुकून था, बहुत दिल लग गया था। लेकिन मक्का मुकर्रमा जाने की खुशी भी थी, मतलब खुशी भी थी, गम भी था। तो ये आखिरी दीदार तो मैं ख़ुद भी कर रही थी और थोड़ी सी क्लिप भी बना रही थी। उसके बाद हम जैसे होटल पहुँचे तो होटल में सामने ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो हमने अम्मी को गाड़ी में बिठा लिया और हम ऊपर से सामान लेकर नीचे आ गए थे। और ये हम होटल के पास आ गए और फाइनली हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है और बस हम लोग अब गाड़ी में बैठेंगे। ये हमारे बंधु साहब हैं, ड्राइवर साहब हैं और ये फ़िक्स 1 बजे के करीब गाड़ी आ गई थी। और इसके बाद फिर हम यहाँ से मीकात के लिए निकल गए थे और सबसे पहले हम मीकात जाएंगे। मीकात जाके एहराम बांधेंगे, वहाँ पे नफिल पढ़ेंगे और वहाँ पे नियत करेंगे और नियत करने के बाद हम लोग उसके बाद फिर मक्का मुकर्रमा के लिए आगे का सफ़र में रवाना हो जाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा था जाते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो कब थोड़ा दुख भी था लेकिन खुशी भी ज़्यादा थी। ये मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय से मुझे इंस्टाग्राम पे बताएं। ये फाइनली हम मीकात पे पहुंच गए। ये मीकात के बाहर का लुक है और ये हम मीकात में एंटर हुए और ये अंदर का लुक है। क्योंकि गेट पे भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि जीना था, सीढ़ियाँ थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद यहाँ उस तरफ जेंट्स थे और इस तरफ लेडीज़ थी, तो इसलिए फिर ये हम लोग पहुँच गए मीकात। और अब हम लोग जाएंगे, वज़ू वगैरह करेंगे क्योंकि हम लोग जो है यहाँ से नियत करेंगे और एहराम वगैरह बांधेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मक्का के लिए हमारी गाड़ी रवाना हो जाएगी। और ये वहाँ का मंज़र है, अब देखिए कि ये निसा, जो ये निसा लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है वुमेन। मस्जिदों में भी लिखा होता है प्रेयर निसा, मतलब सलातुन निसा, इस तरह लिखा होता है ना, हर जगह लिखा होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने नियत कर ली थी और फिर हम यहाँ से मीकात से रवाना थे और फिर हम मक्का की तरफ रवाना हो गए थे। उसके बाद मक्का की तरफ जाने वाला जो रोड था जिस पे हम जा रहे थे ना, वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाका था। बीच में ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी मार्केट्स वगैरह शॉप्स ज़्यादा नहीं थे और ना ही शहर था। मदीना टू मक्का बीच में थोड़ा सा, मतलब मदीना की हुदूद में था, जहाँ से हुदूद ख़त्म हो गई उसके बाद नहीं था इतना कुछ रश वश ना। ये सारा वहाँ का रश है। फिर यहाँ पे हम लोग रुके थे, यहाँ पे हमने नमाज मगरिब अदा की थी और असर भी अदा की थी। इशा के टाइम पे हम लोग जो हैं वो इशा के टाइम पे हम लोग गए थे, पहुंच गए थे मदीना मक्का मुकर्रमा। और इससे पहले जो है हमारा रास्ता था ये पूरा, और ये रास्ता बिल्कुल देखें इतना रश नहीं है। और यहीं फिर जो मक्का यूनिवर्सिटी है फिर हमने वो भी देखी थी इस दरी बीच में। तो ये सफ़र मतलब तकरीबन कोई 5 या 4 घंटे का सफ़र था। हम 1 बजे के करीब निकल गए थे वहाँ से, 1-2 बजे के करीब, और मीकात पे हम पहुँच गए थे आई थिंक 3-2:30 बजे। और फिर वहाँ से हम निकल गए थे 3:45 बजे। और फिर हम जब मक्का पहुँचे थे तो टाइम हो रहा था कोई इशा हो रही थी आई थिंक। उसके बाद फिर हमने नमाज असर किस मस्जिद में अदा की थी, ये वाली मस्जिद थी। अभी इस मस्जिद का नाम तो मुझे नहीं याद और शायद मैंने रिकॉर्ड भी ना किया हो। ये एक छोटी सी मस्जिद थी, ये तो बिल्कुल वो रास्ते में थी और यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ दोनों का रास्ता था और दोनों के लिए जगह बनी हुई थी। तो जो निसा की जगह थी तो निसा तो समझ आ गया था इतने दिन मदीना में, क्योंकि
इसलिए समझ आ गया था क्योंकि वहाँ पे वो मदीना और मक्का में दोनों में ना ये वो पिक्चर बनी होती है, साथ में लिखा होता है, आधे आधे वर्ड लिखे होते हैं लेकिन लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे ना एक बहुत बीच में ना एक तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था जिसमें टोटली रेगिस्तान था। पहले सिर्फ पहाड़ी पहाड़, फिर रेगिस्तान था, फिर पहाड़ी पहाड़, उसके बाद थोड़ा सा शहर आया और ये आफ्ताब गुरूब आफ्ताब का वक्त था। और फिर उन्होंने कहा कि मगरिब के लिए अगर रुकेंगे तो थोड़ा और लेट हो जाएंगे, तो कोशिश करते हैं मगरिब हम वहाँ जाके पढ़ेंगे तो पहुँच जाएंगे। लेकिन फिर वो मक्का की जब हुदूद में आ गए थे तो ये बहुत वो था, क्या कहते हैं, रश था, जिसकी वजह से हम ने वो नहीं किया, ज़्यादा स्टे नहीं किया और फिर फ़ौरन मस्जिद में पढ़ी। फिर हमें कज़ा ही पढ़नी पड़ी। फिर फाइनली हम शहर की हुदूद में आ गए आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद ये जैसे शहर में एंटर हो गए थे तो वहाँ पे ये सारी आपको लाइट्स वगैरह से नज़र आने लगा कि हम मक्का मुकर्रमा की हुदूद में एंटर तो हो चुके थे। तो उसके बाद हमें वो क्लॉक टावर नज़र आ गया था। ये मेरा स्नैपचैट है, मुझे स्नैपचैट पे ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद बस लास्ट ये था कि थोड़ी सी चेकिंग के लिए जो वो बाउंड्रीज़ होती हैं, वो जो क्या कहते हैं उनको, टूल प्लाजा जैसे हमारी तरफ है, तो इसी तरह वो था। तो उसको फिर वहाँ पे चेकिंग करवानी पड़ी, डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े। दैन फाइनली हम लोग मक्का पर पहुँच गए थे। मैं आप लोगों से सिर्फ सफ़र का ही व्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि मैंने आगे का कोई व्लॉग बनाया नहीं। क्योंकि जब मस्जिद देखी थी हमने, हरम शरीफ देखा था, तो यकीन माने नहीं रहा होश, नहीं रहा कुछ भी, ना होटल का ना कुछ, बस आए सामान रखा और बस उम्रा किया। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त। और फिर आपको फिर नेक्स्ट जो उम्रा होगा उसकी मैं आपको वीडियो दिखा दूँगी। और ये हमारी होटल है और होटल के बाद ना लिफ्ट की वीडियो बनाई ना कुछ, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब आप खाने काबा को देखेंगे तो आपको बिल्कुल होश नहीं रहेगा दुनिया जहान का। तो जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे दैन शायद आपको पता चले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।